गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी क्लास रहेगी कक्षा 8, सब्जेक्ट इंग्लिश और लेसन फर्स्ट अनदर चांस। एक बार मैं बताना चाहूँगा कि हम लेसन फर्स्ट एक बार लिख चुके हैं, जिसमें केवल हमने इसका वर्ड मीनिंग किया था, है ना। और जो अदर एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट की थी। लेसन से रिलेटेड जो भी ग्रामेटिकल एक्सरसाइज थी, वर्ड पावर से रिलेटेड एक्सरसाइज थी, वो हमने पहले कंप्लीट किया था। इसमें क्वेश्चन आंसर इसके बचे हुए थे, जो हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हमें द्वितीय अवसर की आशा क्यों रखनी चाहिए, क्यों करना चाहिए। ठीक है, वाई डू वी, हम द्वितीय अवसर की आशा क्यों रखते हैं, है ना। सिंपल प्रेजेंट का अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड। ओके, बहुत सिंपल इसका आंसर है। चलिए लिखते हैं इसका आंसर। वी विश, ओके, वी विश फॉर अनदर चांस टू ब्लट आउट अवर मिस्टेक्स। हमारी मिस्टेक जो हैं उनको दूर करने के लिए, एंड टू चेंज फेलर इनटू विनिंग। अब हमने जब वर्ड मीनिंग पढ़ा था, फेलर असफलता, विनिंग यानी जीत, मिस्टेक्स यानी गलतियाँ, तो ये सारे हमें बहुत आसानी से अब आंसर समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से पूरा आंसर रिकॉल कर लें। वी विश फॉर अनदर चांस टू ब्लट आउट अवर मिस्टेक्स एंड टू चेंज फेलर इनटू विनिंग। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। नई शुरुआत के लिए क्या होना ज़रूरी है। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है नई शुरुआत की, कि हम एक अच्छी क्वालिटी की शुरुआत करें किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है। चलिए बताते हैं। अकॉर्डिंग टू लेसन, डीप डिज़ायर टेक्स टू मेक ए ब्रांड ए न्यू स्टार। हमें तीव्रतम प्रबलतम इच्छा होनी चाहिए किसी भी कार्य का शुभारंभ करने के लिए, आरंभ करने के लिए। ठीक है, डीप डिज़ायर टेक्स टू मेक, केवल आंसर में वाट और डज हटाइए, इट की जगह पर डीप डिज़ायर लिखिए और देखिए कि आंसर हमारा कंप्लीट होता है कि नहीं होता। डीप डिज़ायर टेक्स टू मेक ए ब्रांड ए न्यू स्टार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। क्यों, क्या चाहता है, उसका क्या अर्थ है कवि का कि उसने ये वर्ड जोड़ा है, ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। ओके, चलिए देखते हैं। द पोएट मीन बाय एडिंग ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन में ही है। ओके, दैट, अब यहाँ से आंसर जो है वो हमारा शुरू माना जाएगा। ये आंसर है, वो तो सब क्वेश्चन में ही छुपा हुआ था। ये सारी चीज़ें तो क्वेश्चन के अंदर ही थी, इसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं याद करने में। आंसर शुरू हुआ है हमारा यहाँ से, है ना। वी शुड लिव ए लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉर गिविंग। हमें हमेशा बहुत सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जैसा कंडीशन में हमें रहना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार, थोड़े में ही संतुष्ट रहना चाहिए और हमेशा क्षम्य व्यवहार रखना चाहिए, अर्थात दूसरों को क्षमा करने की भावना हमें होनी चाहिए। ठीक है,
वी शुड लिव ए लिटिल बेटर, हम कम में ही बहुत अच्छा रहना हमें हमारे स्वभाव में होना चाहिए। और इसके अलावा टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, हमेशा हमें क्षमा भाव रखना चाहिए अपने अंदर। ठीक है, चलिए लेसन का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, क्यों हमें आशाहीन नहीं होना चाहिए, हमें क्यों नहीं छोड़ना चाहिए आशा। वी शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें निराशा में भी आशा क्यों नहीं त्यागनी चाहिए। चलिए देखते हैं। वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें निराशा के भाव में भी अपना कर्म का परित्याग, अपना उद्देश्य को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि देयर्स ऑलवेज इज टुमारो, हर एक नया दिन, एक नई शुरुआत होगी हर दिन। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, और नई आशा के साथ हम एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि हर रोज़ एक नया दिन होता है और हम उस दिन एक नई शुरुआत करने की आशा रख सकते हैं। इसलिए हमें निराशा के भाव में भी अपने उद्देश्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट शुड बी होप फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए क्या आशा होनी चाहिए। वी शुड होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू फॉर फ्यूचर, हमेशा भविष्य के लिए कुछ नई शुरुआत करने की योजना होनी चाहिए, एक नई शुरुआत करने की आशा मन में हमारे होना चाहिए। वी शुड होप ऑफ, देखना क्वेश्चन देखिए एक बार, व्हाट शुड वी लिखा हुआ है, होप फॉर फ्यूचर लिखा हुआ है। चलिए आंसर ढूंढते हैं इसी से। व्हाट को हटाइए, बी को शुड से आगे लेकर आइए, है ना। व्हाट को हमने हटा दिया, चलिए ठीक है। बी को उठाकर ले आए इधर, शुड अपनी जगह पर है। होप फॉर फ्यूचर, वी शुड होप, ओके इतना मिल गया हमें, बी मिल गया, शुड अपनी जगह है, होप मिल गया। ठीक है, वी शुड होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू फॉर फ्यूचर, स्टार्टिंग ए न्यू, स्टार्टिंग ए न्यू फॉर फ्यूचर, फॉर फ्यूचर इधर भी था, फॉर फ्यूचर इधर भी है, अकेला अब रहा क्या, स्टार्टिंग ए न्यू, बस इसको याद बोला और हमारा क्वेश्चन तैयार। वी शुड होप ऑफ, बी शुड होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू फॉर फ्यूचर। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है। लेसन फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लीजिए। बी, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, वी विश फॉर अनदर चांस टू ब्लट आउट आवर मिस्टेक्स एंड टू चेंज फेलर इनटू विनिंग। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड ए न्यू स्टार्ट, आंसर डीप डिजायर टेक्स टू मेक ए ब्रांड ए न्यू स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, what does the poet mean by adding a little sunshine to the world, answer the poet mean by adding a little sunshine to the world that we should live a little better and to be always forgiving. Question number 4, why should we never give up in despair, answer we should never give up despair because there's always a tomorrow and the hope of starting new. Question number 5, what should we hope for future, आंसर वी शुड होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू फॉर फ्यूचर। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ। और ध्यान रहे, हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, इसलिए वी शुड नेवर गिव अप हार्ड वर्क इफ़ वी वांट टू अचीव ए ब्राइट फुल फ्यूचर। सो वी शुड नेवर गिव अप आवर एम, especially in education's aim, which belong our education, which belong our future. Okay, thank you for watching this video। और इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ। अब आपका लेसन 2 स्टार्ट होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा।